सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। माय फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर इस हार्सशू नेक मतलब घोड़े की नाल के समान जो होती है ना, घोड़े का जूता भी कह सकते हैं, उसके गले की आकृति को इस प्रकार से बनाया गया है। प्रिंसेस कट ब्लाउज है माय फ्रेंड्स, बहुत ही आप देख सकते हैं डमी में कितनी इसकी आकर्षक लुक नज़र आ रही है। लेस को भी बहुत शानदार तरीके से बैठाया गया है। खैर हम यहाँ पर इसकी कटिंग बताने वाले हैं। बहुत ही देखो प्रिंसेस कट कितनी साफ-सुथरे के साथ सुथरी सिलाई की गई है, तो इसकी कटिंग हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए मैं पेपर ले रहा हूँ, ठीक है? इस पेपर से ही ड्राफ्टिंग बताना अच्छा होता है माय फ्रेंड्स। तो नाप देखिए, देखिए ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, अपर चेस्ट 35 इंच है, फुल बस्ट 36 इंच है, कमर 30 इंच है, शोल्डर 14.5 इंच है। मैंने थोड़ा कम लिख दिया, सॉरी। ये 14.5 इंच शोल्डर है, 14 भी होता है शोल्डर, ऐसी बात नहीं है। आर्म होल 15.5 इंच है। ये इस प्रकार से इसका नाप है। तो बहुत ही देखिए, बहुत ही आसान स्टेप है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लंबाई 14.5 है माय फ्रेंड्स, तो 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए लंबाई में 1 इंच ज़्यादा। दूसरा मार्किंग मैं करूँगा यहाँ पर 1.5 इंच पर। ये 1.5 इंच शोल्डर का डाउन है ना? शोल्डर का जो डाउन होता है वो 1.5 इंच है। ओके, जो शोल्डर का डाउन होता है वो 1.5 इंच होता है। यहाँ पर देखिए तीसरा मार्किंग करूँगा मैं 7.5 इंच। ये मार्किंग अभी फिलहाल एक अंदाजा है माय फ्रेंड्स चेस्ट नापने के लिए। बाकी आर्म होल को नापने का सही तरीका होता है, वो मैं आगे बताऊँगा। अब देखिए माय फ्रेंड्स, इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा खींच लेंगे ऐसे। अब देखिए नाप को मैं फिर से लिखता हूँ कागज पे, क्योंकि आपका रिमाइंड हो जाए। 14.5 इंच शोल्डर है, 35 इंच है अपर चेस्ट, 36 इंच फुल बस्ट है जिसकी बारी सामने के पल्ले में आएगी, 30 इंच है इसका कमर। ये बेसिक नाप है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो ये है शोल्डर। शोल्डर माय फ्रेंड 14.5 है, तो ये ब्लाउज चूंकि पूरा पैक नेक है, इसलिए पूरा लेंगे। 14.5 का आधा 7.25 होता है, और उसमें आधा इंच और प्लस कर देंगे। शोल्डर वाले ब्लाउज को थोड़ा और ज़्यादा कर दोगे तो भी चलेगा, कम मत कीजिएगा, ठीक है? इस प्रकार से हमने शोल्डर के आधा में लिख देता हूँ फार्मूला। शोल्डर के आधा में प्लस आधा इंच हमने किया, मतलब टोटल कितना हो गया? ये 7.75 इंच। ओके, दूसरा नाप है माय फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2.5 इंच करूँगा। दूसरा नाप 2.5 इंच करूँगा। एक्चुअली में ये 35 से 13 से भाग देने पर जो समथिंग आता है 12 या 13 से, वो हिस्सा रहता है। अगर आप इसको 12 या 13 से भाग दोगे तो एक समथिंग 2.5 इंच पर अब इसका परफेक्ट नाप आएगा। अब उस नाप को यहाँ पर इस प्रकार से मिला दो, ये ओके। ये हमने कितना दिया? 2.5 इंच पर दिया है ऐसे। एक एक नाप को लिखते हुए चलता हूँ माय फ्रेंड्स। 35 इंच इसका अपर चेस्ट और फुल बस्ट बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है माय फ्रेंड्स, जिसको छोड़ देते हैं अधिकतर लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, ये अपर चेस्ट है, ये फुल बस्ट है। इसमें अंतर कम बिल्कुल भी नहीं होता है कभी कभी, और कभी कभी 4, 5, 6 इंच तक के भी अंतर होते हैं। लेकिन माय फ्रेंड्स यूट्यूब के जरिए तो मैं आपको सिर्फ सिंपल वे ही बता पाऊंगा, डीपली वे में ऑनलाइन क्लास में ही सिखा पाता हूँ। खैर उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो यहाँ पर देखो अपर चेस्ट है, यहाँ पर ये अपर चेस्ट कहलाता है, ये फुल बस्ट होता है। लोअर बस्ट भी होता है, कमर भी होता है। बहुत सारे नाप की जरूरत होती है माय फ्रेंड्स एक परफेक्ट ब्लाउज बनाने के लिए। लेकिन यूट्यूब में एक शॉर्टकट चलता है, वो इसी वजह से थोड़ा शॉर्टकट बताना पड़ता है। तो देखो 35 इंच यहाँ कर अपर चेस्ट है ना? अपर चेस्ट का सीधा सीधा चौथा भाग लेंगे। देखो इसका चौथा भाग लेंगे। चौथा भाग में प्लस क्या करेंगे हम लोग? 7.5 मतलब 3/4 हम इसमें प्लस करेंगे, है ना? यहाँ पर देखो इसके चौथे भाग में 35 का चौथा भाग क्या हुआ? 35 का चौथा भाग 8.25 हुआ। ये 35 का चौथा भाग 8.25 हुआ। 8.25 होने के बाद इसमें देखो यहाँ पर मतलब 0.75 जोड़ देंगे। टोटल बात करें तो 9.5 इंच यहाँ पर आया। ओके माय फ्रेंड्स, टोटल 9.5 इंच आया। अब देखिए एक नाप आता है क्रॉस बैक। क्रॉस बैक किसे कहते हैं? इसको कुछ लोग इस प्रकार से सीधा खींचते हैं। सीधा खींचना बिल्कुल गलत चीज है। कुछ लोग इसको तिरछा खींचते हैं इस प्रकार से। तो एक मैं सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ क्रॉस बैक को खींचने का, और ये कॉलर वाला और बोट नेक में काम करता है, ओपन नेक में नहीं। तो देखो क्रॉस बैक, इसे क्रॉस बैक कहते हैं ना। सिंपल सा फार्मूला है, अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2.25 इंच। ये फार्मूला है, ठीक है? इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे? अपर चेस्ट का चौथा भाग
8वां भाग कैसे निकालेंगे भैया, ये चौथा भाग जो निकाले हैं ना अपर चेस्ट का चौथा भाग, उसे आधा कर दो, आधा कर दो इस प्रकार से, तो उसका क्या निकल आता है, चौथा भाग निकल आता है, 8वां भाग निकल आता है, सॉरी, इसमें 2.25 इंच प्लस कर दो। देखिए कितना सिंपल है ना, कोई कैलकुलेटर की विशेष जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इसको इस प्रकार से खींच लो, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से शेप दूंगा, ये इस प्रकार से, जो भी आपके पास आर्म होल ये करने का स्केल है ना, उसके तरीके से इस प्रकार से शेप दे सकते हो। ये नहीं है तो सिंपल स्केल भी, सिंपल फ्रेंच कर्व से भी इस प्रकार से नाप सकते हो। ऐसे देखो, इस प्रकार से इसको शेप देना होता है। अब यहीं पे आर्म होल का सबसे बड़ा ये बता रहा हूं मैं फ्रेंड्स, आजकल आपने एक फार्मूला देखा होगा। यहाँ पर देखो चेस्ट, पहली बात तो चेस्ट कहने का मतलब वो लोग क्या चेस्ट है, अपर चेस्ट का नाम बताते, फुल बस्ट का नहीं बताते, ये नहीं समझ आता। तो सिंपल वो लोग क्या करते हैं, चेस्ट का 6वां भाग प्लस 1 इंच ऐसा कहते हैं, जबकि ये गलत तरीका है माय फ्रेंड्स। हर किसी के बॉडी में जैसे कमर अलग होता है, उसी प्रकार से आर्म होल भी अलग होता है। जैसे इसमें आर्म होल 15.5 है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम यही नाप में 15.5 है होगा, तो ये नाप, ये फिगर तो टोटल गलत है ना। किसी का 16.5 भी हो सकता है। मेरे ही घर में 2 लोग हैं, जिसका चेस्ट ज़्यादा है उसका आर्म होल कम है, जिसका चेस्ट कम है उसका आर्म होल ज़्यादा है। इसलिए हमेशा बॉडी से नापें। बॉडी से नापने का बस सिंपल रूल है, ये देखो, बॉडी से सिंपल इसको इस प्रकार से नापना होता है। ऊपर से दोनों तरफ का नाप अलग अलग आता है, ऐसी बात नहीं एक तरफ का 15 है तो एक तरफ का 16 भी हो जाता है। तो कैसे फार्मूला काम करेगा, गलत तरीका नहीं सिखाऊंगा मैं फ्रेंड्स, बॉडी से नाप लीजिए। अब इसका फार्मूला सिंपल है, आर्म होल का 3 फार्मूले आते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो आर्म होल, ये आर्म होल का आधा प्लस आधा इंच। अब देखो यहाँ पर 15.5 इंच आर्म होल है, 15.5 का आधा कितना हुआ, 7.75, यही तो हुआ ना। उसमें प्लस आधा इंच कर दो, ये कितना होगा, 8.25 इंच। ये राउंड 8.25 इंच होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। कैसे राउंड होगा, राउंड भी देखो इस प्रकार से सिलाई मार्जिन छोड़कर नापेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको जो नहीं समझता वो सबसे बड़ा, मतलब उसमें उसके ब्लाउज में फिटिंग आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखो इस प्रकार से इसको नापिए, ये देखिए, ये यहाँ पर 8 इंच आ रहा है, 8 में 1 पॉइंट में थोड़ा कम हो रहा है, 1 पॉइंट कम हो रहा है। एक बार और अच्छे से नापता हूँ, हो सकता है कभी कभी नापने में मिस्टेक हो जाए, तो सही भी आ जाता है। देखो ये सही आ गया दूसरी बार, ठीक है, ये 8.25 इंच परफेक्ट आ गया। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर आता है, लेकिन जिसका आर्म होल ज़्यादा होता है वो नीचे भी आ सकता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये हो गया आर्म होल की सेटिंग। अब सिंपल कमर है मैं फ्रेंड्स, 30 इंच है, 30 का चौथा भाग 7.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस कर दो, ये देखिए 1 इंच प्लस कर दो, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से सीधा लाइन खींचो ऐसे, देखिए पूरा टेक्निक साथ सही मार्गदर्शन के साथ आपको कटिंग बता दिया। ओके, अब इसको आप काट लीजिए, हमने इसको काट लिया। इसको यहाँ पर से भी टक्स काट लो, यहाँ पर भी टक्स काट लो, और इसके बाद डांट को लगा लो, ये देखो डांट की मार्किंग कर लो, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको परफेक्ट वे में काट सकते हो। आधा इंच यहाँ पे कर दो, 4.5 इंच यहाँ पर कर दो, ये। तो इस प्रकार से मैं फ्रेंड्स बैक पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग बहुत ही आसानी के साथ हमने कर लिया। ओके, यहाँ पर ये डांट लगा दो। अब चलते हैं फ्रंट पार्ट में, लेकिन मैं फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात मैं और करना चाहूँगा। पीछे का पल्ला हमेशा ज़्यादा रहता है, पीछे का पल्ला खास तौर से शोल्डर के पास, कुछ लोग इसको समझते नहीं हैं। तो शोल्डर के पास देखो, यहाँ पर जो हिस्सा रहता है ना, ये हिस्सा ऊपर, पीछे का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है यहाँ पर आर्म होल के पास। बाकी नीचे बस्ट है, कुछ लोग कहते हैं बस्ट उभरा हुआ रहता है तो सामने का पल्ला बड़ा रहता है, नहीं। यहाँ पर का हिस्सा, जो इतना हिस्सा रहता है ना, वो हिस्सा सामने पल्ले में, मात्र इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ, वो आधा इंच पौना इंच कम रहता है। ओके, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर गड्ढा रहता है। 2 चीज़ें होती है सामने पल्ले में, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ नहीं है हमारे फ्रेंड्स, कुछ सामने पल्ले में जाने से पहले एक सिंपल सा फार्मूला, किसी भी ब्लाउज में ये आधा इंच कम कर दो, ये आधा इंच ऐसे कम कर दो। ये सामने पल्ले के लिए कर रहा हूँ ना, इसको काटना नहीं है, ये सामने पल्ले के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर ये 4.25 इंच पर देख कर, है ना, 4.25 पर कर रहा हूँ, या फिर 4 पे भी कर सकते हो। यहाँ पर जो राउंड शुरू होती है ना,
एक्चुअली में यहाँ पर डांट लगती है, बट मेरे कटिंग में डांट नहीं लगाता हूँ, उसको हाइड कर देता हूँ, डांट को मैं छुपा देता हूँ, क्योंकि डांट हर ब्लाउज में अच्छे नहीं होते हैं माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस प्रकार से आधा इंच कम किया और 4 इंच मैंने राउंड के पास इस प्रकार से ले लिया। ओके, अब दूसरा पेपर लूंगा जिस पर मैं सामने पल्ले की ड्राफ्टिंग करूंगा। मैं यहाँ पर दूसरा पेपर ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से माय फ्रेंड्स, ये सबसे पहले 1.5 इंच, ये आधा इंच भी छोड़ सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ, क्या कि करीब हो जाते हैं समझ आने में, है ना। आधा इंच भी ले सकते हो सिलाई के लिए। अब यहाँ पर देखो इस प्रकार से है और ऊपर में 1 इंच, मैं क्यों करता हूँ 1 इंच, अब देखिएगा 1 इंच इस प्रकार से छोड़ दो, ऐसे। बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा मैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ये 2 चीज़ें हैं जिसको आप कीजिए, ऐसे 1 इंच, है ना। करने के बाद देखो इसको इस प्रकार से रखो, देखो बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, कि तभी तक के कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इसको इस प्रकार से कर लो, ऐसा कोई चीज़ नहीं बताया जो आपको समझ में नहीं आएगा, बशर्ते थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना ये सब क्या चीज़ है। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से पहला यहाँ तक मार्किंग करेंगे, है ना, यहाँ तक मार्किंग करेंगे। मैं दूसरा मार्किंग मैं लाल रंग से कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये क्यों हो रहा है ये। ओके माय फ्रेंड्स, ये देखो इस प्रकार से मार्किंग हो गई ऐसे। लेकिन मैंने बताया ना, सामने का पल्ला थोड़ा आधा इंच छोटा रहता है यहाँ तक, और यहाँ पर गड्ढा रहता है। तो कितना गड्ढा रहता है, बिल्कुल सिंपल, आपको डांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिटिंग फिटनी परफेक्ट आ जाएगी। तो कितना गड्ढा रहता है, इसमें रहता है 0.75। तो गड्ढा कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर देखो उंगली रख दो या फिर पेन रख दो, पेन रख देता हूँ ऐसे। पेन रखने के बाद इसको इस प्रकार से थोड़ा घुमा दो, देखो कितना आसान है, हमने थोड़ा घुमा दिया, इससे क्या हो गया, आरा होल में जिस प्रकार से अंदर करते हैं ना, अब मैं इस प्रकार से शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब आपको शॉर्टकट पसंद, देखो इस प्रकार से घुमा दो ऐसे। तो यहाँ पर देखो ये गड्ढा बन गया, बन गया ना, ये गड्ढा बन गया। अब चाहे तो आप इसमें डांट क्रिएट कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर डांट क्रिएट करने से बहुत लफड़े होते हैं माय फ्रेंड्स, मैंने कटिंग करके देखा है। तो आपको एक सिंपल ट्रिक, अगर आपको डांट नहीं लगाना है तो यहाँ पर देखो 0.25 इंच 3/4 ऊपर, कहाँ से, यहाँ से 3/4 अंदर किया, 0.75 अंदर किया, इसको 0.75 ऊपर करेंगे, बस यही लॉजिक है। डांट वाला जब मैं 4 डांट बताऊंगा तो डांट वाला इसकी डांट की जरूरत पड़ेगी, जब इसमें डांट लगाना ही नहीं है तो जरूरत क्या है मेरे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो इसको इस प्रकार से उंगली रखो, और यहाँ पर उंगली सॉरी पेन, यहाँ पर पेन रखो, पेन से इस प्रकार से घुमा दो, ये देखो कहाँ तक घुमाना है, ये 0.25 इंच ऊपर, ये 0.25 इंच, ये 0.25 इंच, ये इतनी आसानी के साथ ये सेट हो जाती है कि आप लोग यकीन नहीं करोगे। पुस्तक में जो तरीका मैंने बताया है माय फ्रेंड्स, शुरुआती दौर था, मुझे ये टेक्निक ईजाद करने में टाइम लग गया, ये इसमें थोड़ा टफ है, लेकिन ये पुस्तक का ही तरीका है, बुक का ही तरीका है, ओके, जिसको मैंने आसान बनाया है, और कोई बात नहीं है। ये बुक में थोड़ा सा उसको मुश्किल हो गया था, क्योंकि फार्मूला को ईजाद करने में कभी कभी गलती हो जाती है। तो इस प्रकार से देखो आर्म होल सेट हो गया, है ना, कितने आसानी के साथ सेट हो गया। अब यहाँ पर देखो शोल्डर का डाउन समझेंगे, शोल्डर का डाउन समझेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं बिल्कुल सीधा मार्किंग करूंगा ऐसे, बिल्कुल सीधा मार्किंग इस प्रकार से करूंगा ऐसे, है ना, ये यहाँ पर हमारा ये शोल्डर तक का नाप हो गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, जो रहता है मेरे फ्रेंड्स किसी भी पीछे के हिस्से, मतलब पीछे का पल्ले में हमने कितने दिया था शोल्डर का डाउन, 1.5 इंच, 1.5 इंच दिया था, लेकिन इसमें सामने के पल्ले में ये 0.75 बढ़ जाएगा, मतलब ये 2.25 हो जाएगा। मान लो शोल्डर का डाउन आपने 1 इंच दिया है पीछे पल्ले में ना, मान लो किसी किसी का शोल्डर डाउन कम रहता है, तो 1 इंच है ना, तो उसमें उसमें सामने पल्ले में 0.75 होगा, मतलब जितना पीछे में दिए हो उसमें आपको 3/4 मतलब 0.25 इंच बढ़ा देना है ना, सिंपल सी बात है ना, समझ तो गए होगे। तो यहाँ पर देखो 0.25 मतलब 2.25 इंच ऐसे कर दो, ऐसे 2.25 इंच ऐसे, ये 2.25 इंच ऊपर कर दो ऐसे, देखो 2.25 इंच ऊपर कर दिया, ये इस प्रकार से। ओके माय फ्रेंड्स, करने के बाद इसका जो रहता है ना, ये यहां से देखो यहां से मिला दो ऊपर, तो सामने का भी यहां पर शोल्डर रेडी हो जाता है। ये देखिए यहां तक का शोल्डर बिल्कुल रेडी हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
आप बहुत ही आसानी के साथ इसकी ड्राफ्टिंग कर लिए। ओके, अब क्या करेंगे माय फ्रेंड्स, अब बस्ट की हाइट लगाएंगे। छोटा सा फार्मूला है उसका, लेकिन ये फार्मूला हमेशा काम नहीं करता है। कितने तक का काम करता है, आप, मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, उस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ। इसमें रहता है फुल बस्ट का 4th पार्ट प्लस आधा इंच, ये सिलाई के लिए मार्जिन है ना, आधा इंच सिलाई के लिए, मतलब फुल बस्ट का 4th पार्ट। लेकिन 100% ये वर्क नहीं करता है। कई महिलाएं बहुत छोटी मतलब नाटी रहती है, कई लोग हाइटेड रहते हैं ना, तो कम ज़्यादा होता है। तो मैंने एक अनुभव से एक चार्ट बनाया है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय फ्रेंड्स, पूरा सब कुछ दिया है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखो, ये कॉलर नेक में ज़्यादा रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने जो फार्मूला निकाला है ना 36 इंच के लिए, वो 9.5 आया है। लेकिन कॉलर वाला जब बनाएंगे तो ये उसको 3 को मतलब 1.25 इंच ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कॉलर ऊपर रहता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का, और एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपकी भलाई के लिए ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो। ये दो चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही काम का है। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चार्ट बना लेना। अब चलिए इसके कॉलर वाले के लिए क्या है, कॉलर वाले के लिए यहाँ पर देखो 11.25 इंच, 11.25 इंच यहाँ पर ये आएगा। ये जो फार्मूला बताया है ओपन नेक के लिए है, परचेज का चौथा भाग, लेकिन कॉलर वाले में थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो कॉलर वाले के लिए हमने क्या किया, इसमें 11.25 कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको खींच लेंगे ऐसे, बिल्कुल सीधा ऐसे। थोड़ा टाइम लगेगा माय फ्रेंड्स कटिंग को समझने में, बट बहुत ही पुराना तरीका है मेरा, पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं। ये हो गया अपेक्स हाइट। अब देखो यहाँ पर बस्ट का सेंटर, बस्ट का सेंटर भी देखो बहुत अलग अलग होता है, कई महिलाओं का अलग होता है। वैसे सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला है फुल बस्ट का 10th पार्ट। अगर फुल बस्ट का 10th पार्ट को नॉर्मली है ना, जिसका बस्ट छोटा है, फुल बस्ट का 10th पार्ट 36 है, अगर बस्ट चपटा है तो उसका सीधा 10वां भाग ले सकते हो, है ना। चपटा है तो हैवी बस्ट है ना, तो इसके 10वें भाग में 1/4 इंच, और ज़्यादा हैवी है तो आप उसके 10वें भाग में आधा इंच। तो माय फ्रेंड्स यहाँ पर ये मीडियम है इसका बस्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फुल बस्ट का जैसे 36 इंच इसका, अब फुल बस्ट की बारी है ना, अपर चेस्ट 35 है, तो मीडियम जो बस्ट रहता है, पतली दुबली रहती है ना, तो सीधा फुल बस्ट का 10वां हिस्सा लेते हैं उसमें। यहाँ पर मीडियम है, ये मीडियम बस्ट है। नाप में क्या है यहाँ पर, अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 1 इंच डिफरेंस है ना, तो चपटा बॉडी कहलाता है। उसके लिए फार्मूला देखो, अलग अलग फार्मूला, बहुत सारी चीज़ें होती है माय फ्रेंड्स। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट इसको अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन यूट्यूब में मैं कितना बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 3.6 प्लस 1/4 इंच, है ना। यहाँ पर मीडियम है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले करते हैं। फुल बस्ट का 10वां भाग यहाँ पर 3.6 मतलब 3.5 में 1 पॉइंट अधिक प्लस 1/4 इंच, ये 1/4 इंच मीडियम, मतलब टोटल माय फ्रेंड्स यहाँ पर 4 इंच में 1 पॉइंट आया, यहाँ पर 4 माइनस 1 पॉइंट, ये इसका ये हो गया 0, बस्ट का सेंटर। ओके, जो चैनल के साथ बने रहिए, आप कुछ दिनों में सीख सकते हैं ना। ये हो गया अपना 0 पॉइंट बोलते हैं अपेक्स पॉइंट। अब डांट की लंबाई ध्यान से देखिएगा, डांट की लंबाई माय फ्रेंड्स फुल बस्ट का 10वां भाग ही आता है। फुल बस्ट का 10वां भाग, ध्यान से देखिएगा पूरा कटिंग, फुल बस्ट का 10वां भाग, मतलब यहाँ पर 3.5 में 1 पॉइंट अधिक होता है, बट थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाता है। तो कभी भी किसी भी फुल बस्ट का नाप लेते हो ना, तो डांट की लंबाई को फुल बस्ट का 10वां भाग है ना, 10वां भाग कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हो ना फुल बस्ट का 10वां भाग, उसमें 1 पॉइंट कम कर देना। जैसे 35.5 इंच इसका है, ये 3 में 1 पॉइंट अधिक होता है, 3.5 में 1 पॉइंट अधिक, तो मैं 3.5 ही बनाऊंगा, 10वें भाग में 1 पॉइंट कम कर देंगे ऐसे। देखो कितना सिंपल, यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल गणित बता रहा हूँ आपको। 10वां भाग 8वां भाग यही चीज होता है। अब इतना तो नहीं करोगे, कोई चार्ट, किसी भी प्रकार के चार्ट की जरूरत नहीं है आपको। वो चार्ट सिर्फ मैं बस्ट हाइट के लिए देता हूँ, क्योंकि बस्ट हाइट जो रहता है वो इंपॉर्टेंट मसला रहता है, हर किसी को समझ में नहीं आता है। तो जो चीज समझ में नहीं आता उसका चार्ट बना देना उचित है। ये माय फ्रेंड्स यहाँ पर डांट की लंबाई हो गई। अब देखो यहाँ पर बॉडी थोड़ी रहती है तिरछी, देखो यहाँ पर देखो ये ज्यादा है ना, ये कमर कम है, इसे तिरछी होती है। तो हम यहाँ पर एक तिरछा लाइन खींचेंगे। कितना तिरछा लाइन खींचेंगे, देखो ये यहाँ पर कितना है, ये जितना है ना यहाँ पर 4 इंच में 1 पॉइंट कम है। तो माय फ्रेंड्स इसको क्या करना, आप एकदम ध्यान से देखना, 4 इंच में 1 पॉइंट यहाँ पर हम ज्यादा लगाएंगे, और उसमें मात्र 3 पॉइंट,
आधा इंच भी नहीं, 3 पॉइंट इसको इस प्रकार से ज्यादा कर देंगे ऐसे। आधा इंच भी कर सकते हो आप, बट सबसे सेफ्टी तरीका हैवी साइज में आधा इंच करना, लेकिन इस मीडियम साइज में आप आधा इंच में 1 पॉइंट कम, है ना। तो यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर ये है माय फ्रेंड 4 में 1 पॉइंट कम, और यहाँ पर देखिए ये 4.25 हो गया। बस इतना ही करना है। देखो इसको सीधा नहीं खींच के, मैं सीधा खींचना था, इसको तिरछा खींच रहा हूँ। ऐसे तिरछा खींच दूंगा तो कितना तिरछा खींचे सर, ऐसा पूछोगे ना, इसलिए मैंने बता दिया। इससे थोड़ा सा ज्यादा, 3 पॉइंट ज्यादा यहाँ पर कर दो, और ऐसे देखो कितना आसान है ना। बहुत ही आसान तरीका मैंने बता दिया। अब देखिए इसके बाद डांट की चौड़ाई, यहां पर भी बहुत ही ज्यादा लॉजिक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल फार्मूला 3 फार्मूला देता हूं, उसके बाद आगे है, एक एक चीज को समझते जाइए ना। यहाँ पर देखिए फुल बस्ट अगर बराबर है, दोनों अपर चेस्ट और फुल बस्ट बराबर है, तो हम क्या करेंगे, फुल बस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे, 10th पार्ट, सॉरी 12वां हिस्सा। अगर 1 इंच ज्यादा है अपर चेस्ट और फुल बस्ट, जैसे अभी कटिंग में 1 इंच ज्यादा है, तो फुल बस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे। मान लो किसी किसी का फुल बस्ट और ज्यादा है, अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का अंतर है, 35 इंच अपर चेस्ट है, 37 इंच फुल बस्ट है, तो क्या करेंगे हम लोग, फुल बस्ट का 8वां भाग। लेकिन यहां पर हम क्या लेंगे, फुल बस्ट का 10वां भाग। तो फुल बस्ट का 10वां भाग कितना हुआ यहाँ पर, 3.6 इंच, है ना। इसको 3.25 भी कर सकते हो राउंड फिगर में, ज्यादा कर सकते हो, कम मत करना। राउंड फिगर में तो 3.25 इंच डांट की चौड़ाई आएगी। तो 3.25 इंच डांट की चौड़ाई कैसे करेंगे, इसको आधा करेंगे, 3.25 को आधा कर दो ऐसे। ये क्या किया मैंने, फुल बस्ट का 10वां भाग लिया और उसको आधा कर दिया। 10वें भाग में थोड़ा ज्यादा कर दिया ना, 1 पॉइंट। यहाँ पर डांट की लंबाई मैंने कम किया, लेकिन डांट की चौड़ाई को 1 पॉइंट बढ़ा दिया, है ना। तो इस प्रकार से देखो, इसको इस प्रकार से 3.25 हो गया, उसको आधा कर दिया ऐसे, इसमें ऐसे मिला दिया, और उसको इस प्रकार से ऐसे मिला दिया ऐसे। तो टोटल माय फ्रेंड्स यहाँ पर ये 3.25 इंच आ गया। कितना आसान है डांट का क्रिएशन। अब इसको चलो मैं खींच लेता हूं ऐसे ऐसे, लेकिन माय फ्रेंड्स इसको ऐसे नहीं खींचना है, इससे डांट कम हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर, और सबसे बढ़िया माय फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, बहुत ही सस्ता, ये महंगा वाला मिलता है, इस प्रकार से मार्केट में सस्ते वाले भी मिलते हैं। सस्ते वाले को भी आप इस प्रकार से ऐसे राउंड में कर सकते हो ऐसे। ये देखो, ये राउंड करने से क्या है ना, देखो कुछ लोग कप से बताते हैं, ऐसे कप रख देते हैं, कप को रख कर बताते हैं इस प्रकार से। तो मैंने कप नहीं रखा है, डायरेक्ट मैंने उसका ये बना दिया है, क्योंकि कप हर साइज का नहीं आता है, हर साइज का थोड़ी कप आता है। तो इस प्रकार से राउंड कर दो। राउंड करने के बाद देखो, यहां से थोड़ा ऊपर लो, बिल्कुल सीधा, ये यहां से डांट लेना है ऐसे, ये यहां से डांट लेना है। कितना आसान है, यहां से इसको डांट लेना है ऐसे। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, ये 3.25 इंच, ये 3.25 इंच यहाँ पर हो गया बिल्कुल। इसके बाद माय फ्रेंड्स काम इसका हो गया है। अब फाइनल काम करना है बेल्ट। बेल्ट कैसे बनाएंगे, देखो इस प्रकार से इसको ये करेंगे ऐसे, ये ऐसे, और इसको यहाँ देखो, यहाँ से मैंने खींचा, यहाँ से खींचा, और उसके बाद यहाँ से मैंने इसको खींचा ऐसे, ये बेल्ट बन गया। ठीक है, ये बेल्ट बन गया। बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पर बनेगी। अब बारी आती है कमर की। कमर है 30 इंच माय फ्रेंड्स, इधर और इधर का हिस्सा मिलाकर 30 इंच होना चाहिए। तो देखो 30 इंच का चौथा भाग कितना होता है, यहाँ पर 7.5। अभी अंदाजे से नापेंगे ना, बेल्ट अभी तैयार है, मान लो समझ लो 2.5 इंच के आसपास बेल्ट होती है, इससे ज्यादा मत नापना, बाद में करेंगे उसको। तो इसको किधर है, यहाँ पर ये 2 इंच है, यहाँ 2 इंच कर दो। इस 2 इंच को यहाँ पर भी 2.5 इंच कर लो, समथिंग 2.5 इंच में नापना, यहाँ से मत नाप देना। ये 2 इंच यहाँ से 2.5 इंच अंदाजे से ना, बाद में इसको क्लियर करेंगे। ये 2.5 इंच पर हमने 7.5 नापना है, पहले इसको नापेंगे ऐसे। ये पहले इसको 2 इंच हो गया ना यहाँ पर। अब इस 2 इंच को हम इधर रखेंगे ऐसे, और 7.5, ये देखो, ये 7.5 हमें खींच देना है। खींचने के बाद इसको तिरछा, ये देखो, मैं गारंटी देता हूँ आपसे, इतना आसान है। देखो यहाँ पर ये पूरा तैयार हो गया। तैयार हो जाने के बाद आप पीछे का पल्ला लीजिए, पीछे का पल्ला लेंगे, क्योंकि देखो साइड की जो रहती है ना मार्किंग, वो पीछे पल्ले के बराबर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर पीछे पल्ले को बराबर में इस प्रकार से कर दो ऐसे, ये ऐसे रखो और पीछे पल्ले के बराबर कर दो, ये देखो, है ना। अब यहाँ से माय फ्रेंड्स जितना है ना, यहाँ पर 90 डिग्री, ये यहाँ से 90 डिग्री ऐसे, ये देखो 2.5 इंच के आस, ये बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे ले लो ऐसे, ये ऐसे 90 डिग्री देखो।
यहाँ से 90 डिग्री। अब बेल्ट की चौड़ाई सही तरीके से आई, खुद ब खुद आ गई। बेल्ट की चौड़ाई कितनी आई, यहाँ पर 3.25 इंच, तो इधर भी 3.25 इंच लगा दो। ये देखो ऐसे, ये देखो परफेक्ट तकनीक से आपको ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो ऐसे। तो इस प्रकार से माय फ्रेंड्स ये मास्टर ब्लॉक तैयार हो गया। अब इस मास्टर ब्लॉक से आप सभ्य सांची बनाओ, कटोरी कट बनाओ, प्रिंसेस कट बनाओ, यहाँ तक कि 4 डार्ट बनाओ, बना सकते हो। आज हम आपको क्या बता रहे हैं, प्रिंसेस कट बता रहे हैं। तो प्रिंसेस कट कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला है। देखो इसको क्या करना है, यहाँ पर ये जितना है ना, देखो प्रिंसेस कट बनाने के लिए, अब देखो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कितना है यहाँ पर, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 1 इंच है, 1 इंच है ना, तो 1 इंच हम इधर भी लेंगे ऐसे, ठीक है, और उसका ठीक आधा कर देंगे, ये ठीक आधा कर देंगे ऐसे। तो ये माय फ्रेंड्स ये अपेक्स डाउन कहलाता है। अपेक्स डाउन क्या होता है, देखिए माय फ्रेंड्स किसी भी महिला का शरीर, देखो किसी का महिला का शरीर बस्ट ऐसे है ना, वो हमेशा ऐसे नहीं रहता है ना, ये थोड़ा सा इस प्रकार से झुकता है, ब्लाउज पहनता है तो झुकता है ना। मान लो बस्ट ऐसे है, ये बस्ट ऐसे है किसी का, ये ऐसे बस्ट है, ऐसे बस्ट है, तो हल्का सा झुकता है ना, उसे अपेक्स डाउन कहते हैं। तो अपेक्स डाउन यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जितना है ना, उसका ठीक आधा यहाँ पर अपेक्स डाउन होता है। ये एकदम ओरिजिनल सेंटर पॉइंट है, किसी भी महिला के साथ होता है, जितना हैवी बस्ट रहेगा उतना डाउन होते जाएगा, ठीक है, अपेक्स डाउन है यहाँ पर। अब देखो प्रिंसेस कट कैसे बनाना है माय फ्रेंड्स, यहाँ पर चलो ये 0 है और 1 है और 2 है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइन खींचना है ऐसे, ये देखो यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींच दो, कहाँ से, ये ऐसे, प्रिंसेस कट के लिए ऐसे, कोई डांट की जरूरत नहीं। उसके बाद आप यहाँ से खींच दो ऐसे, ये ऐसे, और उसके बाद देखो मैं लाल रंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर इस प्रकार से इसको शेप दे दो। कर्विगो मैंने स्पेशली ब्लाउज के लिए बनाया है माय फ्रेंड्स, ये टूल ऑनलाइन मिलता है, कर्विगो सर्च कीजिए, बहुत ही, देखो इस प्रकार से देखो प्रिंसेस कर्व आ गया। आप देख सकते हैं ब्लाउज का बिल्कुल शेप तैयार हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गले को शेप देना है। तो गले को शेप कैसे देंगे, ध्यान से यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो मैं सिलाई मार्जिन इस प्रकार से लगा लूंगा ऐसे, ये सिलाई मार्जिन इस प्रकार से लगा लूंगा, ये देखिए ऐसे और ऐसे। अब सिलाई मार्जिन लगाने के बाद देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहां से करीब, चलो मैं गले का खोल, देखो इस प्रकार के ब्लाउज में थोड़ा गला खुला रहता है, 8.5 इंच तक खुला कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, 7 इंच भी कर सकते हो, 8.5 इंच तक मैं खुला करूंगा ऐसे। खुला करने के बाद आप इसे इस प्रकार से, हार्सू नेक है ना, थोड़ा फैला हुआ रहता है ऐसे, तिरछा ब्रॉड, ये हार्सू नेक है, तो इस प्रकार से करना है और इसको शेप दे देना है, फ्रेंच कर्व की सहायता से शेप दे दो, कर्विगो से भी दे सकते हो शेप। ये देखो ये ऐसे हार्सू नेक का शेप, ये इस प्रकार से शेप आता है। देखो कितनी आसानी के साथ यहाँ पर कट गई, मतलब ड्राफ्टिंग हो गई। चलिए इसको मैं कटिंग करता हूँ। अब इतने सारे जो लिखे हैं माय फ्रेंड्स, वो आपको समझाने के लिए है, बट मैं काटता तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, आपको समझाया इसलिए लिखा। देखो यहाँ से इसको काट लो, ये देखो बिल्कुल कट गया यहाँ पर ऐसे, और ये ऐसे। ये देखिए ये कर रहा है, देखो बिल्कुल यहाँ पर मैंने बताया ना, ये यहाँ पर इसका सेंटर आएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे, आप डिजाइन में देख रहे हैं ना, छोटा सा कट लगाएंगे ऐसे। कितना कट लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर देखिए सिलाई मार्जिन छोड़कर ये 1.25 इंच, ये आधा इंच ही कट करो, आधा इंच, और यहाँ से करीब 1 इंच ऊपर, आधा और 1 ऐसे। ये छोटा सा कट लगाओ ना, बहुत बड़ा, क्योंकि देखो इसमें सिलाई लगाओगे ऐसे तो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से कट लगा दो, ये देखिए
तो यहाँ पर देखो कटिंग हो गई है। चलिए सब हम कपड़े में काटते हैं फटाक से। अब देखते रहिए कपड़े में कैसे काटते हैं। देखिए मैं फिर कपड़े में काटने के लिए इसको इस प्रकार से 3/4 पौना इंच इस प्रकार से ये करो। पौना इंच करने के बाद ये इसको इस प्रकार से घुमाना होता है, वरना आपका गला नहीं बैठेगा। ऐसे इस प्रकार से इसको पौना इंच इस प्रकार से घुमा दो, ऐसे काटो, ऐसे काट कर निकाल दो। ये ओके माय फ्रेंड्स, ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद आप इसे रख दीजिए ऐसे और काट लो। ये देखिए इस प्रकार से माय फ्रेंड्स बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है ना। अब चलिए फ्रंट पार्ट को करते हैं ड्राफ्टिंग, मतलब कटिंग इसकी। पार्ट में माय फ्रेंड्स ये सिलाई मार्जिन लगाना बहुत जरूरी है ना। बस यही करना है, यहाँ पर सामने में सिलाई मार्जिन लगाना है। तो ये देखिए माय फ्रेंड्स कितनी आसानी के साथ हार्ड शू ब्लाउज की कटिंग हो गई। माय फ्रेंड्स ये मैंने सिंपल वे में बताया है। अगर आपको पूरा डिटेल से कटिंग सीखना है माय फ्रेंड्स तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि शुरू हो रही है 24 अगस्त तक हो। 24 अगस्त से हमारी 2 महीने की ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है माय फ्रेंड्स, जिसमें मैं आपको हर प्रकार की ब्लाउज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके बताए हुए नाप के हिसाब से काटना सिखाऊंगा। क्योंकि एक सिंपल नाप है माय फ्रेंड्स जो आपने यूट्यूब पे मैं बताया, ज़्यादा डिटेल नाप मैं आपको यूट्यूब के जरिए नहीं बता सकता ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।